Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, the brick shown in the figure is glued to the floor. A 3500 Newton force is applied to the top surface of the brick as shown. If the brick has a shear modulus of 5.4 into 10 to the power 9 Newton per meter square, how far to the right does the top face move relative to the stationary bottom face? सो देखो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपको एक ब्रिक दी हुई है क्वेश्चन में, और ये ब्रिक जो है इसका जो बॉटम पार्ट है ये यहाँ पे ग्लूड है, ठीक है, तो ये मूव नहीं कर सकता। और इसका जो टॉप फेस है यहाँ पे आप एक फोर्स लगा रहे हो 3500 न्यूटन की, ठीक है, तो यानी कि ये फोर्स कैसी है, ये यहाँ पे इसकी जो टॉप फेस है उससे एडजेसेंट लग रही है, तो यानी कि एक शेयर फोर्स है, ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेन आएगा। ऊपर वाली जो सरफेस है ये कुछ आगे चली जाएगी और इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी कुछ ना कुछ इस तरीके की बन जाएगी, ये ब्रिक है ना, ये ऐसे कुछ ना कुछ आगे मूव हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो वो यही पूछ रहा है ये कितना आगे मूव हो जाएगी, ये जो एक्स है ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, योर की कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस या शेयर मॉड्यूलस या शेयर स्ट्रेस के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज शेयर मॉड्यूलस, ठीक है। और शेयर मॉड्यूलस होता क्या है, इट इज इक्वल्स टू योर शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, राइट। और आप शेयर स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर स्ट्रेस आपको अगर कैलकुलेट करनी होती है तो बेसिकली आपका जो शेयर मॉड्यूलस है दैट इज जी से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है आपकी शेयर स्ट्रेस जो कि आपकी फोर्स लग रही है डिवाइड बाई आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर वो फोर्स लग रही है, ओके, ए एफ बाई ए। और शेयर स्ट्रेन कितना होता है, शेयर स्ट्रेन होता है आपका जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज दिस वैल्यू एक्स जो आपको फाइंड आउट करनी है, दिस एक्स डिवाइड बाई जो आपकी लेंथ है, दिस लेंथ। सो दिस इज योर शेयर स्ट्रेन, बेसिकली ये आपका जो एंगल होता है दिस टेन थीटा, ये टेन थीटा आपको शेयर स्ट्रेन देता है, तो दैट इज एक्स बाई एल, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको यहाँ पे फोर्स की वैल्यू गिवन है, फोर्स आपको कितना गिवन है, दिस इज 3500 न्यूटन, राइट। और जो आपको एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस पे ये फोर्स आपकी एक्ट कर रही है, ये एरिया कितना होगा, दिस एरिया इज इक्वल्स टू, ये डायमेंशन आपको गिवन है, ये वाला एरिया होगा जो टॉप सरफेस का आपका एरिया है जिसके ऊपर ये शेयर फोर्स एक्ट कर रही है, राइट। तो दिस इज 0.1 इंटू 0.25 मीटर, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.025 मीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज योर एरिया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा आपको एक्स तो आपको फाइंड आउट ही करना है, और एल आपको गिवन है, एल आपको कितना गिवन है, दिस इज 0.1 मीटर, राइट। तो इन सभी वैल्यूज को अगर हम पुट करें यहाँ पे रीअरेंज कर लेते हैं पहले, तो यहाँ से जी कितना आ जाएगा, जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन एक्स इंटू ए। तो हमें निकालना है एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन जी इंटू ए, राइट। तो अब इन सभी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, फोर्स आपकी 3500 इंटू आपकी जो लेंथ है दैट इज 0.1 मीटर डिवाइड बाई आपका जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी आपका गिवन है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 5.4 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट। कोई भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मीटर में गिवन है और यहाँ पे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सब ऐसा यूनिट में गिवन है। एरिया आपने कितना कैलकुलेट किया है, इट इज 0.025 मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको आपके x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल कम आउट टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। सो यही आपको फाइंड आउट करना था, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, 2.6 into 10 to the power -6 meter. So I hope you understood this question. Good luck.